सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज सुंदर सुबह के लिए, आज की संगति के लिए। और जैसे कि वचन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। तो सच में परमेश्वर जिसका चरवाहा होता है उसे कोई घटी नहीं होती है। तो इस परमेश्वर के आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए हम परमेश्वर की आराधना में मिलकर आराधना करेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चरणों में मुझे वैसे चढ़ाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चरणों में मुझे वैसे चढ़ाता वो है। Bye.
महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है। वो धन्यवादित है खुदावंद यीशु मसीह में ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जो जिंदा परमेश्वर है। वो धन्यवादित है आज की सुबह के लिए। खुदाबाप धन्यवादित है प्रभु यीशु मसीह कि हम इकट्ठा इसलिए हुए ही इसलिए हैं खुदाबाप की तेरी इबादत कर सके। वो धन्यवादित है खुदावंद जब अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, पिता अनुग्रह करिए ये इबादत बहुत तेरी जिंदगियों के लिए कल्याण और छुटकारे का कारण। प्रभु धन्यवादित है खुदावंद आज की सुबह के लिए। पिता हम आपका धन्यवाद दे रहे हैं। पिता यीशु हम धन्यवादित है खुदावंद जिसके वचन में दाऊद बड़े हियास से कहने लगा यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है। प्रभु धन्यवादित है खुदाबाप कि आज के इस दिन के लिए। पिता धन्यवादित है कि तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा पिता है। लेकिन मालूम है जब पिता हमारे पास होता है तो वो अपने बच्चों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहने देता। वो धन्यवादित है आज के सुंदर से समय के लिए। धन्यवादित है खुदाबाप तुम्हारी सांसों से करीब रहने वाला पिता। पिता हम धन्यवादित है खुदाबाप तूने मेरा चाहिए इसलिए कि हम तेरी महिमा का बखान कर सके। वो धन्यवादित है आज के समय पे। पिता धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सांसों से ज्यादा तू करीब है मेरी जिंदगी से ज्यादा मैं चाहूँ तुझे। तू मेरी चाहत इबादत है तू मेरी जिस्म में हर समा बस तू ही बस मेरी सांसों से ज्यादा तू करीब है मेरी जिंदगी से ज्यादा मैं चाहूँ तुझे। तू मेरी चाहत इबादत है तू मेरी जिस्म में हर समा बस तू ही बसे। मैं कुछ तुझ में इस तरह हो तो कुछ मुझ में इस तरह हो, तुझ बिन जीवन मेरा ना हो। यीशुआ अता कर वो जिंदगी जो तुझसे ही हो जुड़ी। मुझे तू हो ऐ मसीह अता कर दे, अता कर वो जिंदगी जो तुझसे ही हो जुड़ी। मुझे तू हो ऐ मसीह अता कर दे। लफ्ज़ तो कम है ख्वाहिशें कम नहीं, तेरी हमद करूं मैं तो सारी जिंदगी।
मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए प्रभु। धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर पिता तेरी प्रेजेंस के लिए खुदा बाप। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तुम हमारे साथ है परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने खादिम को तेरे हाथों में एक बार फिर से सौंप रहे हैं। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा जब आपका खादिम प्रभु यीशु मसीह आपके वचनों को लेकर प्रभु आपकी भीड़ों से, आपकी कलीसियाओं से, आपके लोगों से बात करे, प्रार्थना करते हो परमेश्वर तेरे जीवन के जल की नदियां बहने पाए परमेश्वर पिता। बहुतों का हृदय प्रभु यीशु मसीह बदल जाने वाला हो सके। प्रभु तेरा वचन हमें तोड़े परमेश्वर पिता और हमें तैयार करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं भैया को एक बार फिर से आपके हाथों में सौंप रहे हैं और चाहते प्रभु तू उनके होठों को छू ले। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं खुदा बाप आज की प्रार्थना में एक बार फिर से एक एक हृदय पर आशीष को बोल रहे हैं। प्रभु दया करिए, हमें तैयार करिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें और आपको ये अवसर दिया है ताकि हम और आप मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें और उसके वचन से कुछ अपनी और आपकी उन्नति के लिए सीख सकें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आज की सुबह में जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये भीड़ के रूप में भेड़िया। जी हाँ, जिसके विषय में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें पहले से अलर्ट करा था, पहले से हमें इस बात को बता कर रखा था। और लिखा हुआ है मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। प्रभु यीशु मसीह इस वाली बात को समझा रहे थे कलीसिया को, क्योंकि उन्हें मालूम था ऐसा होगा अंत के समय में। इससे पहले कि प्रभु का बादलों पर आना हो, उससे पहले ये सब चीजें होंगी कि लोग भीड़ का रूप धरकर, भेड़िया भीड़ का रूप धरकर भीड़ों के बीच में आएगा ताकि उनके बीच में उन्हें फाड़ खाए, उनका नुकसान कर दे। कलीसियाओं में, विश्वासियों के बीच में ये आएगा। इसलिए इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि विश्वासियों को विश्वास से भटका दे। इसका उद्देश्य ये है कि कलीसियाओं को तोड़ दे। उसका उद्देश्य ये है कि विश्वासी को पासबान से अलग कर दे। आज की सुबह में मैं अपनी और आपकी उन्नति के लिए, अपने और आपकी सेफ्टी के लिए इस बात को आपके साथ बांटना मांगता हूं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, कहने लगा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। इनकी बातें ऐसी होंगी, ऐसा लगेगा कि सचमुच ये वचन से बात करेंगे, पर हकीकत में ये वचन को मानेंगे नहीं, ये वचन के अनुसार करेंगे नहीं। प्रभु कहने लगा, ये भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ डालने वाले भेड़िए हैं। ये कोशिश करते हैं, इनका उद्देश्य जो होता है वो ये कभी भी ये नए लोगों के पास नहीं जाते हैं। इनकी ये खासियत होती है, ये उनके पास कभी नहीं जाएंगे जो यीशु मसीह को नहीं जानते। ये हमेशा उनके पास जाएंगे जो यीशु मसीह को जानते हैं। ये कलीसियाओं में जाएंगे, ये उस कलीसिया के पासबान की चोरी से कलीसिया में संगति रखेंगे। इनकी एक खासियत होती है। और परमेश्वर कह रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। आप जो मुझे सुन रहे हैं, यदि आपसे कोई आकर ऐसा जन मिलता है जो आपसे बात तो प्रभु की कर रहा है, पर आपसे कहता है अपने पासबान को, अपने पादरी को मत बताइएगा, उनको मत सचेत करिएगा, उनको मत इस बात की इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि हम कहीं जा रहे हैं, हमारे घर में कोई आ रहा है प्रार्थना करने के लिए, या कोई हमें परमेश्वर के वचन से पढ़ा रहा है, वो इस बात को मना करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं है कि कलीसियाएं मजबूत हों, उनका उद्देश्य ये नहीं कि आत्माएं बचाई जाएं। उनका उद्देश्य तो ये है कि जो बच गए हैं उन्हें फिर से नरक की आग की तरफ, उन्हें फिर से संसार की तरफ खींच ले जाए। जी हाँ, आज की सुबह में हम इस बात को कर रहे हैं, भेड़ के रूप में भेड़िया। इसकी जब हम अगर समझ पाए, भेड़ जो होती है, जब भेड़ चाल आप देखेंगे, भेड़ चाल जब होती है, एक भेड़ आगे आगे चलती है और बाकी भेड़ें इसके पीछे पीछे चलती हैं। हम समझ सकते हैं ये जो आगे भेड़ चल रही है, इसे हम मान सकते हैं परमेश्वर के पीछे पीछे बाकी की भेड़ें चल रही हैं। भेड़ें जो है वो विश्वासी जन है, या फिर हम मान सकते हैं वो भेड़ जो आगे चल रही है वो पासमान है और उसके पीछे पीछे उसकी कलीसिया चल रही है। जब चरवाहा अपनी भेड़ की देखभाल करता है तो कोशिश करता है उसे, जब वो शाम को चरा कर लौटा कर लाता है उसे, तो कोशिश करता है उसे बाड़े के अंदर रखे ताकि कोई जानवर, कोई शत्रु उसका नुकसान ना पहुंचा सके।
और दुष्ट पूरी कोशिश करता है, इनसे मुलाकात करता है, इनसे बातचीत करता है, इन्हें ऐसे बातों में फंसाता है और उसकी कोशिश सिर्फ ये रहती है कि भेड़ किसी तरीके से बाड़े से बाहर आ जाए। आपको पता है, जब भेड़ बाड़े के अंदर है तब तक वो सुरक्षित है, पर जब भेड़ बाड़े से बाहर आ गई, जब भेड़ परमेश्वर की आज्ञा से बाहर, जब भेड़ अपने खादिम की आज्ञा से बाहर आ गई, आपको पता है अब भेड़ भेड़ नहीं है, पर अब भेड़ भेड़िए का भोजन बन चुकी है। क्योंकि भेड़िए का भोजन भेड़ है, इसलिए ये भेड़िया भेड़ के रूप में, भेड़ की खाल ओढ़कर, भेड़ का रूप धारण करके भेड़ों के बीच में है। एक बारी एक चरवाहा था और ये अपनी भेड़ों को चराया करता था। भेड़ चराकर, इसकी 10 भेड़ें थी, ये भेड़ को चरा कर लाता था और उन्हें शाम को बाड़े में बंद कर दिया करता था। इसलिए जब शाम को भेड़ों को लेकर आया, इसने बाड़े में बंद कर दिया। 10 भेड़ें बंद करी थी इसने। जब सुबह इसने भेड़ गिनी तो इसकी भेड़ों में 9 भेड़ें थी। ये परेशान था, इसने ढूंढा सब तरफ कि एक भेड़ कहाँ चली गई, एक भेड़ कहाँ चली गई। इसने बहुत कोशिश करी पर भेड़ मिली नहीं। दूसरे दिन भी ये चरा कर लाता है भेड़ों को और फिर लाकर बाड़े में बंद करता है। सुबह जब आता है तो 8 भेड़ें होती हैं, फिर एक भेड़ खो जाती है। ऐसे करते करते हर दिन एक भेड़ कम हो रही थी, हर दिन एक भेड़ कम होती जा रही थी। और जब 2 भेड़ें बची और ये चरवाहा इन दोनों भेड़ों को बंद करके चलने लगा, तब एक भेड़ बोल उठी, कहने लगी, सुन, मुझे अकेला मत छोड़, मुझे अकेला मत छोड़, नहीं तो भेड़िया मुझे खा जाएगा। तो ये चरवाहा कहने लगा कि ये भेड़िया है कौन? कहने लगी, ये जो जिसे तुमने मेरे साथ बंद करा है, जिसे तुमने मेरे साथ रखा है, ये भेड़ नहीं है, ये भेड़ के भेष में भेड़िया है। और तब चरवाहे ने उस भेड़िए पर वार करा और वो भेड़िया मर गया। मैं आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी उन्नति के लिए इस बात को आपके साथ बांटना मांगता हूं। हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को सचेत रखें, हम अपने आप को सुरक्षित रखें। जब कोई हमसे आकर परमेश्वर के वचन से बात करे, कई बार ढेर सारी बातें लोग आकर करते हैं, परमेश्वर के वचन से ये बात करेंगे आपसे, ये कहीं और से बात नहीं करेंगे, पर इनका उद्देश्य फर्क होगा। ये कहेंगे आप अपनी कलीसिया से, अपने पादरी से अलग हो जाइए, आप अलग सेवा शुरू कर लीजिए। इनकी बातें इस तरह की होंगी। और आपको पता है हमें और आपको कई बार इस बात से कंफ्यूजन होता है, हम और आप इस बात से कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे उनकी प्रार्थना से तो दुष्ट आत्मा निकल रही है, उनकी प्रार्थना से तो चंगाई हो रही है। मैं आपसे बताना मांगता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 7 उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो मुझे हर समय हे प्रभु करते रहते हैं, उनमें से सब हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। फिर कहने लगा कौन प्रवेश करेगा? तब बताने लगा कि वो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। और अंत के समय में बहुत सारे लोग आकर मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली? क्या मैंने आपके नाम से बीमारों को चंगा नहीं करा? प्रभु कहने लगा, और मैं उनसे उस समय कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं आज की सुबह में अपनी और आपकी उन्नति के लिए इस बात को आपके साथ बांट रहा हूं। यदि आपके पास ऐसा कोई जन आता है जो बहुत अपने आप को धर्मी, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे करता है, मैं आपसे कहना मांगता हूं, सचेत रहिएगा। हम जब चर्च में होते हैं, हम जब प्रार्थना कर रहे होते हैं, तब तो हम बहुत अच्छे होते हैं, पर जब हम चर्च के बाहर होते हैं तब हमें देखना होता है कि हम सही जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, लूका की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 43, 44 और 45 आयत में लिखा हुआ है कि हर एक पेड़ को उसके फल से जाना जाता है। अच्छा पेड़ निकम्मा फल नहीं लाता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल लाता है। तुम पेड़ को उसके फल से पहचान लोगे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, भले मनुष्य के मन के भले भंडार से भली बातें और बुरे मनुष्य के मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकलती हैं। हम इनके कामों से, हम इनकी बातों से हम इनको समझ सकते हैं कि क्या ये मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्या ये प्रेम रखने वाले हैं, क्या ये क्षमा करने वाले हैं। जी नहीं, इनमें ये गुण नहीं होते। ये फूट डलाने वाले होते हैं। ये कलीसिया में फूट डलवाते हैं, ये पादरी में और विश्वासियों में फूट डलवाते हैं। ये कलीसियाओं को फाड़ डालने वाले भेड़िए हैं। ये कलीसिया के विश्वासियों को भड़काने वाले जन हैं। जी हाँ, जब कोई ऐसी बात आपसे करे तो आप जान जाइएगा ये खाल तो भेड़िए की पहने हुए है, पर हकीकत में इसका उद्देश्य जो है
वो भेड़िए से मिल रहा है, ये फाड़ खाने वाला भेड़िया है। जी हाँ, आज की सुबह में हम और आप इस वाली बात को सीख सकें, इस वाली बात को अपने जीवन में ले सकें और सचेत हो जाएं कि हम भेड़िए चाल से, भेड़िए से बच सकें। आपको पता है, ये भेड़िए जो होते हैं ये कभी अकेले नहीं होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है, ये ग्रुप के साथ होते हैं। ये कभी शायद आपके सामने अपने ग्रुप से बात ना करें, पर ये बात करते हैं अपने ग्रुप में। आप कभी भी भेड़िए को देखिए, आप जंगल में जब देखिए, जब कोई भेड़िया शिकार करता है तो एक भेड़िया सामने खड़ा होता है और वो बिल्कुल अटैक पोजीशन में होता है कि अटैक करने जा रहा है, पर वो अटैक नहीं करता है, वो अटैक नहीं करता है, वो सिर्फ अटैक पोजीशन में होता है कि मैं अटैक करूंगा। और जो शिकार होता है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जो अटैक पोजीशन में है वो उस पर अटैक नहीं करेगा, पर उसकी जो टीम है वो पीछे से शिकार पर अटैक करती है। जी हाँ, कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते। हमें आवश्यकता है कि हम इस बात को समझ सके। ये जो झूठे भविष्यवक्ता होते हैं, ये दूसरों की सेवकाई पर टीका टिप्पणी करते हैं। ये दूसरे की सेवकाई देखते हैं कि देखो उनके यहाँ तो दुष्ट आत्मा नहीं निकलती है, देखो उनके यहाँ तो वो अकेले सेवा कर रहे हैं। ये भाबते हैं चर्च में कितनी भीड़ है और इससे वो अंदाजा लगाते हैं कि सेवकाई, ये चीज आपको दिखाकर बताएंगे सेवकाई अच्छी है या खराब है। मैं आपसे पूछना मांगता हूं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब सेवा करने आया, उसकी सेवकाई में कितने आश्चर्यकर्म हुए थे। जरूरी नहीं है कि यदि सेवकाई में, कलीसिया में आश्चर्यकर्म नहीं हो रहे हैं तो कलीसिया झूठी है। ये झूठे भविष्यवक्ता जो आपके पास आएंगे वो इन चीजों को दिखाकर आपको भरमाएंगे। आप बताइए, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के साथ कितने लोग चले थे, पौलुस कितना धनी था, ये सब चीजें ये आपको दिखाएंगे। पर मैं आपसे बताना मांगता हूं, अपनी सेफ्टी के लिए अपने आप को परमेश्वर के वचन में मजबूत करिए। ये परमेश्वर के वचन से आपसे बात करेंगे और वो बातें आपको बताएंगे जो आपको परमेश्वर के वचन से दूर ले जाएंगी। और आपको पता है क्यों वचन की बात आपको दूर ले जाएगी? क्योंकि ये वचन को सीधे रीति से नहीं, ये वचन को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश करेंगे। आज की सुबह में मैं आपसे इस बात को बताना मांगता हूं, अपने आप को ऐसे लोगों से बचा कर रखिए। जी हाँ, ये दूसरों पर टीका टिप्पणी करते हैं, ये टीका टिप्पणी करते हैं किसी के वस्त्र को देखकर। अरे ऐसा कपड़ा पहनते हो, ऐसा कपड़ा नहीं पहना जाता। हाँ, पता है आपको, ये दूसरे को तो समझाएंगे पर खुद उनमें से कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होते। दूसरे को समझाएंगे क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरे को समझाएंगे प्रेम से रहना चाहिए, दूसरों को समझाएंगे क्षमा कर देना चाहिए, पर इनके हृदय अंदर से इतने खराब होते हैं, इनकी बातें ऐसी कटु होती हैं कि ये लोगों को विश्वास से भटका देती हैं। इनके जीवन को देखकर प्रभु का वचन कहने लगा, और तुम पेड़ को उसके फल से पहचान लेना। कैसे पहचाना जाता है पेड़? फलों से। हम बात तो कर रहे थे कि प्रेम से रहना, पर क्या हमारे अंदर प्रेम है? हम बात तो कर रहे थे कि नहीं, अपने पासवान के पीछे चलना चाहिए, अपने पासवान की बात माननी चाहिए। पासवान जो परमेश्वर के वचन से तुम्हें सिखा रहा है, जो तुम्हारी अगुवाई कर रहा है, उसके अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है यिर्मयाह की किताब में कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो तुम्हें बुद्धि और आत्मा से चराएंगे। ये तुम्हें इस बात से हटाएंगे नहीं, पादरी कुछ नहीं होता है, परमेश्वर होता है। ये झूठे भविष्यवक्ता इस तरह की बातें तुमसे करेंगे। पर मैं आज की सुबह में तुमसे इस बात के लिए कहना मांगता हूँ, चिन्ह चमत्कार देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो जब तुम वो बड़े बड़े आश्चर्यकर्म करेंगे और तुमसे कहेंगे देखो वो वहां है या वहां है, तो चले मत जाना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, दुष्ट भी, शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। जी हाँ, शैतान भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में मजबूत करें ताकि हम इनकी सी चालों से बच सके। आपको पता है, हम बहुत जल्दी फंस जाते हैं इन चीजों में, हम बहुत जल्दी इन चीजों में गिर जाते हैं।
बहुत जल्दी कोई भी हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। पता है क्यों? क्योंकि आपका वचन के साथ रिश्ता नहीं है। आप वचन को पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ते हैं तो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि दूसरों को समझा सके। इस वचन को इसलिए पढ़िए कि अपने आप को इन ऐसी चीजों से बचा कर रख सके। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं, उन भेड़ियों से, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना जो भेड़ के रूप में आते। ये कभी भी, आप देखिएगा, ये कभी भी ऐसे लोग के पास नहीं जाएंगे जो यीशु मसीह को नहीं जानते। ये ऐसे लोग के पास कभी नहीं जाते जो चर्च नहीं जाते हैं। ये ऐसे लोग के पास कभी नहीं जाते हैं जो वचन नहीं पढ़ते। ये हमेशा उनके पास जाते हैं जो किसी मंडली में जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर कोई अगुवा है। जी हाँ, और ये कोशिश करते हैं उन मंडलियों में जाकर उन विश्वासियों के साथ बैठकर उनको उनके विश्वास से भटका दें। आज की सुबह में मैं आपसे इस बात को बताना मांगता हूं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पहला पतरस 5:8 में लिखा हुआ है कि शैतान गरजने वाले सिंह की मानिंद द्वार पर दबका बैठा है कि किसको पाए और फाड़ खाए। आज की सुबह में आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो कोशिश करिए अपने आप को ऐसे लोगों से बचा सके। ये बहुत जल्दी न्याय करने लगते हैं कि ये खराब हैं और ये अच्छे हैं, ये स्वर्ग जाएंगे और ये नरक जाएंगे, ये शैतान के हैं और ये परमेश्वर के हैं। ये बहुत जल्दी, अगर आपने इनकी बात सुनी तो ये कहेंगे तुम प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, और अगर आपने इनकी बात का खंडन करा परमेश्वर के वचन से तो ये कहेंगे शैतान ने तुमको इस बात का इनकार करवाया है। जी हाँ, ये इस तरह के होते हैं, ये इस तरह की बातें करेंगे। ये मना करेंगे कि संडे को चर्च मत जाया करो, घर में प्रार्थना करो। पर मैं आपसे बताना मांगता हूं, सचेत रहिएगा। उनको बताइएगा कि प्रभु यीशु मसीह तो सप्त के दिन आराधनालय में होते थे, तो मैं क्यों चर्च ना जाऊं? यीशु मसीह ने तो जाकर यरूशलेम में मंदिर को साफ करा और कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। वो आपको उठाकर यहाँ से जोड़ेंगे, रोमियो 1 कुरिन्थियों 3:16 से जोड़ेंगे कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। पर परमेश्वर ने यह भी कहा यशायाह की पुस्तक में, हे सिय्योन के लोगों यरूशलेम में बसे रहना और फिर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। क्यों सिय्योन में बसा रहा है? उनको बताना कि एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, परमेश्वर के घर को छोड़कर जा रहा था, और डाकुओं ने रास्ते में घेर लिया। ये झूठी शिक्षा देते हैं। आप परमेश्वर के वचन से कंपेयर करिएगा इनकी बातों को। ये बहुत जल्दी अपने आप को, और पता है इनमें एक बात होती है, ये कभी भी अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं देते, ये महिमा को खुद ओढ़ते हैं। मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, परमेश्वर मुझे बता रहा है, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। मुझसे भी तो बात कर सकता है, आपसे भी तो बात कर सकता है। कोशिश करिएगा ऐसे लोग से दूर से हाथ जोड़िए, कहिए प्रभु आपको आशीष दे और साथ में बुद्धि भी। ऐसे लोग दावा करते हैं कि मैं सेवक हूं, मैं सेवकाई करता हूं। जी नहीं, ये सेवकाई नहीं करते हैं, ये दूसरों की कलीसिया को बिगाड़ते हैं, ये दूसरों की भेड़ों को फाड़ खाते हैं। ये वो भेड़िए हैं जो भेड़ के रूप में आए हैं, और सिर्फ इनका उद्देश्य ये है कि वो ये उन भेड़ों को जो कलीसिया में हैं, जो झुंड में हैं, उन्हें फाड़ खाएं। हमें आवश्यकता है कि हम झुंड में रहें, हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन से चीजों को कंपेयर करें। क्या परमेश्वर का वचन कहने लगा, क्या निकम्मा पेड़, क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ा जा सकता है? जी नहीं। ये अपनी मजबूरी बताएंगे, हमारे पास मजबूरी पर तुम्हें सही बात बता रहे। जी नहीं, ये वो झाड़ियां हैं जो तुम्हें अंगूर खिलाना मांग रही हैं। इनके अंगूर खट्टे हैं, ये खुद खाना नहीं चाहते, ये सिर्फ तुम्हें खिलाना मांग रहे हैं। आज की सुबह में जब आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूं, अपने आप को ऐसे भेड़ियों से सचेत रखिए, वचन पढ़िए। हमने प्रभु को जाना है, हमने परमेश्वर के बारे में जाना है, प्रभु क्या क्या कर सकता है।
आवश्यकता है कि हम भेड़ियों के बारे में भी जानें। और मैं आगे बात करूंगा आपसे कि शैतान के बारे में भी हम जान जाएं, ताकि उसकी चालों को हम निरस्त कर सकें, उसकी चालों को हम समझ सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। जी हाँ, आज की सुबह में यदि कोई आपसे आकर इस तरह की बात करता है, दूर से हाथ जोड़िएगा और कहिएगा, भैया प्रभु आपको आशीष करे, मुझे प्रभु के बारे में सिखाया गया है मेरी कलीसिया में। ऐसे लोग जो विश्वासी को पादरी के विषय में भड़काएं, मैं नहीं समझता वो सही जन होगा, क्योंकि बाइबल तो ये बताती है, ठीक है तुम्हारा पादरी खराब है, बाइबल तो बताती है यदि तुम्हारा खादिम निकम्मा हो, तुच्छ हो, तो अभी तुम उसके अधीन रहना। तो आप कौन सी आत्मा के चलाए चल रहे हैं? कौन सा आत्मा आपसे बात कर रहा है? ये कौन सा आत्मा है जो कलीसिया तोड़वा रहा है आपसे? ये कौन सा आत्मा है जो आप न्याय करने बैठ गए? प्रभु तो कह रहा है वो तो कोई नहीं जानता इस न्याय के विषय में, न पुत्र और न स्वर्गदूत, ये तो सिर्फ पिता जानता है। आपको कौन सी आत्मा है जो यीशु मसीह के ऊपर जा रहे हैं, आप न्याय कर रहे हैं? कैसा कपड़ा, कैसी कलीसिया, कौन स्वर्ग जाएगा, कहां यीशु मसीह है और कहां यीशु मसीह नहीं है? प्रभु ने तो कहा, संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूंगा। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। उसने तो कहा है, जहां 2 या 3 जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। उसने तो कहा भजन 82:2 में कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर आप उपस्थित है। तो भाई साहब, आप जरा बताएंगे कि कैसे यीशु मसीह चला गया, कैसे यीशु मसीह यहां पर है नहीं? प्लीज कलीसियाओं को, लोगों को तोड़िए मत, इनके विश्वास को मजबूत रहने दीजिए। इनको अगर आपको बताना है तो आप बताइए कि आप वचन में और समय व्यतीत करें। ऐसा मत करिए, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर ने एक खादिम उसके ऊपर ठहराया है। सिर्फ मैं अपने विषय में बात नहीं कर रहा हूं, पर लाखों कलीसियाएं हैं, और अगर लोग जाकर इस तरह की शिक्षा देने लगे तो मैं समझता हूं हर एक कलीसिया टूट जाएगी। और ये जो कलीसिया तोड़ने का काम करते हैं, ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा का काम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा तो जब कलीसियाओं में आता है तो वो खराब चीजों को बेहतर कर देता है। इसलिए अपने आप को सचेत रखें और इस काम को करना छोड़ दें। और कलीसिया, आपसे भी बात कर रहा हूं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, जो आकर आपके घर का हाल बता दें, उनके पीछे मत चल दीजिएगा। ये लंबा गेम खेलते हैं, ये लंबी कहानी बनाते हैं, ये किसी से पूरा हाल आपके घर का जान लेंगे और फिर बताएंगे कि प्रभु ने मुझे बताया है। जी हाँ, ये इस तरह के काम करते हैं। आज की सुबह में मैं आपसे बस इतना ही कहना मांगता हूं कि ये भेड़िए हैं जो भेड़ के रूप में आपके पास आए हैं, और उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको फाड़ खाएं, और आप इनकी बातों में फंस जाएंगे, क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर के वचन से नहीं है। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, और वचन कभी नहीं बताएगा कि अपनी कलीसिया को छोड़कर, अपने खादिम को छोड़कर किसी और के पीछे निकल जाओ। अपने लिए दुआ करिए। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस बात के लिए। प्रभु हमारी मदद कर प्रभु, जो हमें सुन रहे हैं, हम में से एक एक जन इस बात के लिए सचेत हो सके, समझ सके प्रभु यीशु मसीह, कि वो जो भेड़ की खाल पहने हुए मेरे बीच में आए हैं वो भेड़ नहीं है, हकीकत में भेड़िए हैं। और मेरी मदद कर प्रभु कि हम ऐसे भेड़ियों को डांट सकें और प्रभु तेरे वचन के बारे में हम रहकर अपने आप को सुरक्षित रख सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।